दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। सुनीता यादव एक निडर आईपीएस ऑफिसर, जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़े अपराधी भी थर्रा जाते थे। वर्दी पहनकर वह जितनी कठोर दिखती थी, दिल से उतनी ही संवेदनशील थी। यही वजह थी कि जब एक महिला टीचर गीता का केस उनके पास आया तो वह सिर्फ कागजी कार्रवाई करके शांत नहीं बैठी। गीता को शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज जय हिंद कॉलेज से निकाल दिया गया था। आरोप थे अनुचित व्यवहार और लापरवाही। पुलिस ने इसे एक साधारण मामला मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सुनीता को इसमें कुछ गहरी साजिश दिखाई दे रही थी। गीता से मिलने पर सुनीता को पता चला कि गीता एक ईमानदार और मेहनती टीचर थी। वह बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में उनकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाल दिया गया। गीता ने बताया, मैम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। सुनीता ने गीता की आंखों में डर देखा। सुनीता ने इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया, लेकिन एक अलग तरीके से उन्होंने अपनी पहचान छुपाने का निर्णय लिया। अपने सीनियर अफसर से बात करके उन्होंने कॉलेज में एक टीचर की नौकरी के लिए आवेदन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने इंटरव्यू में सुनीता ने खुद को काव्या शर्मा नाम की एक साधारण महिला के रूप में पेश किया, जो एक टीचर बनना चाहती थी। प्रिंसिपल मिस्टर खन्ना ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आपकी कोई पिछली नौकरी का अनुभव नहीं है? उन्होंने पूछा। सुनीता ने शांत भाव से जवाब दिया, सर, मेरा मानना है कि हर शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। मैं बच्चों को दिल से पढ़ाना चाहती हूं। मेरा अनुभव कागजों में नहीं, बल्कि पढ़ाने के जुनून में है। प्रिंसिपल ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और उन्हें नौकरी पर रख लिया। कॉलेज में काव्या शर्मा के रूप में सुनीता की एंट्री हो चुकी थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नया और अलग था। वह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के सबक सिखाती थी। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करने लगे। मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एक बच्चे ने कहा, आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सुनीता को बच्चों के बीच रहकर सुकून मिल रहा था, लेकिन वह अपनी असली दुनिया से दूर नहीं थी। उनका मिशन उनकी हर सांस में था। उन्होंने कॉलेज के मास्टरों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें 3 चेहरे दिखाई दिए, सुरेश, रमेश और दिनेश। ये तीनों कॉलेज के सबसे पुराने और प्रभावशाली टीचर थे। सुनीता ने देखा कि वे अक्सर अकेले में मिलते थे और अजीब तरीके से फुसफुसाते रहते थे। एक दिन स्टाफ रूम में रमेश ने उससे कहा, नई टीचर हो, सिस्टम को समझो। यहां सबकी अपनी जगह है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। रमेश की आवाज में एक छिपी हुई धमकी थी। सुनीता ने शांत रहते हुए जवाब दिया, सर, मेरा काम बस बच्चों को पढ़ाना है। मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर खड़ी उतरूंगी। रमेश और दिनेश ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। सुनीता ने समझ लिया कि यह लोग उसे भी उसी तरह से अपने जाल में फंसाना चाहते थे, जैसे उन्होंने गीता को फंसाया था। कुछ दिनों बाद सुरेश ने सुनीता को क्लास के बाद अपने कमरे में बुलाया। सुनीता जानती थी कि यह एक जाल है, लेकिन वह तैयार थी। उन्होंने अपनी वर्दी के नीचे एक रिकॉर्डर छुपा रखा था। जैसे ही वह कमरे में गई, सुरेश ने दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश ने बहुत ही घटिया बातें करनी शुरू कर दी। देखो काव्या, उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम जानती हो कि कॉलेज में टिके रहने के लिए सुंदरता बहुत काम आती है। सुनीता शांत रही। सुरेश ने सोचा कि वह डर गई है। वह आगे बढ़ा और सुनीता के करीब आया। सुनीता ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना पर्स खोला और अपना आईपीएस आईडी कार्ड निकाला। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह हक्का बक्का होकर खड़ा था। मैं काव्या शर्मा नहीं, आईपीएस ऑफिसर सुनीता यादव हूं। सुनीता ने अपनी आवाज में एक कठोरता लाते हुए कहा, और तुम लोगों ने जिस टीचर गीता के साथ अश्लीलता की और उसे फंसाकर उसकी नौकरी छीनी, उसका हिसाब होगा। तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सुरेश ने थरथराते हुए कहा, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हम तो मजाकत कर रहे थे। मजाकत तुम लोगों ने एक ईमानदार टीचर की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे मजाकत कहते हो, सुनीता ने गरजते हुए कहा। सुरेश ने कांपते हाथों से फोन निकाला। सुनीता ने उसे रोका, सोचो भी मत, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। अब तुम सीधे पुलिस स्टेशन चलोगे। यह सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। वह जान गया था कि अब उसका अंत नजदीक है।
इस घटना के बाद सुनीता ने तुरंत अपने एएसआई दोस्त अजीत को फोन करके सारी जानकारी दी। अजीत ने बिना देरी किए अपनी टीम के साथ कुछ ही मिनटों में कॉलेज पहुंच गए और सुरेश को हथकड़ी पहना दी गई। सुनीता ने उसे रमेश और दिनेश के नाम भी बताए जो इस साजिश में शामिल थे। पुलिस ने दोनों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल मिस्टर खन्ना सदमे में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस नई टीचर को उन्होंने नौकरी पर रखा था वह एक आईपीएस ऑफिसर है। सुनीता ने तीनों दोषियों को कॉलेज के बच्चों के सामने से पैदल पुलिस स्टेशन तक लेकर गई। यह खबर जल्द ही मीडिया में फैल गई और पूरे शहर में हंगामा मच गया। टीचर बनी, आईपीएस ऑफिसर ने किया कॉलेज के मास्टरों का पर्दाफाश। शिक्षण संस्थानों में फैला भ्रष्टाचार जैसे हेडलाइंस टीवी चैनलों और अखबारों में छा गए। यह सिर्फ एक पुलिस केस नहीं था बल्कि एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह मामला जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आने वाला था जिसने सुनीता की जिंदगी और करियर की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ दी थी। सुरेश, रमेश और दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। एक तरफ लोग सुनीता यादव की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या हमारे शिक्षण संस्थान सच में सुरक्षित है। लेकिन यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान तीनों मास्टरों ने एक ही नाम लिया, मंत्री राघवेंद्र सिंह। यह नाम सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। राघवेंद्र सिंह एक बहुत ही प्रभावशाली और चालाक नेता था। उसके राजनीतिक गलियारे में गहरी पैठ थी। पता चला कि यह तीनों मास्टर उसके लिए काम करते थे। वे कॉलेज में उन लड़कियों और महिलाओं की जानकारी इकट्ठा करते थे जिन्हें राघवेंद्र सिंह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। गीता ने जब उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया था। सुनीता ने तुरंत सबूतों को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने एएसआई अजीत को आदेश दिया कि राघवेंद्र सिंह और इन मास्टरों के बीच के सारे कनेक्शन का पता लगाया जाए। इसी बीच सुनीता के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप सुनीता यादव हैं? दूसरी तरफ से एक भारी और रौबदार आवाज आई। हाँ, मैं राघवेंद्र सिंह बोल रहा हूं। मुझे पता चला कि आपने मेरे कुछ आदमियों को पकड़ रखा है। बेहतर होगा कि आप उन्हें छोड़ दें और इस मामले से दूर रहें। सुनीता शांत रही, लेकिन उसकी आवाज में लोहे जैसी दृढ़ता थी। मंत्री जी, यह आपके आदमी नहीं, कानून के अपराधी हैं और मैं किसी के कहने पर अपना फर्ज नहीं छोड़ती। राघवेंद्र सिंह ने कहा, आप शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैंने आपकी सारी जानकारी निकाल ली है। यह पहली बार था जब सुनीता को किसी अपराधी ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया था, लेकिन वह डरी नहीं। उसने राघवेंद्र की धमकी को एक चुनौती के रूप में लिया। आपकी धमकी मुझे डराती नहीं है मंत्री जी, यह सिर्फ यह साबित करती है कि आप भी इस अपराध में शामिल हैं। अब मैं आपको भी बेनकाब करूंगी। राघवेंद्र सिंह ने तुरंत फोन काट दिया। सुनीता जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। राघवेंद्र सिंह सुनीता की बहादुरी और दृढ़ता से आग बबूला हो गया था। उसे अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई दिख रही थी। उसने सोचा कि अगर सुनीता को रास्ते से हटा दिया जाए तो मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। राघवेंद्र ने अपने सबसे भरोसेमंद अपराधी बाबू भाई को बुलाया। बाबू भाई एक कुख्यात गैंगस्टर था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे सुनीता यादव को खत्म करना है, इस तरह से कि लगे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। राघवेंद्र ने बाबू भाई को आदेश दिया। बाबू भाई ने अपनी टीम के साथ मिलकर सुनीता की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि सुनीता रोज शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके अकेली अपनी बाइक से घर जाती थी। एक रात जब सुनीता अपनी गाड़ी से उसी सुनसान रास्ते पर जा रही थी तो बाबू भाई के गुंडों ने उनकी बाइक पर हमला कर दिया। वह गिर पड़ी। उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन वह सुरक्षित थी। सुनीता ने तुरंत अपने पुलिस स्टेशन को फोन किया और घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की टीमें वहां पहुंच गईं। बाबू भाई और उसके गुंडे भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हिरासत में बाबू भाई ने बयान दिया कि राघवेंद्र सिंह ने उसे इस काम के लिए मोटी रकम दी थी। उसने राघवेंद्र के खिलाफ सबूत भी दिए, जिनमें पैसों के लेन देन की रसीदें और फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। यह खबर भी मीडिया में आ गई। पूरे देश में सनसनी फैल गई। मंत्री राघवेंद्र सिंह पर आईपीएस अफसर की हत्या की साजिश का आरोप। यह हेडलाइन हर न्यूज चैनल पर चल रही थी।
राघवेंद्र सिंह पर दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि बाबू भाई पर दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया है। पुलिस ने सुरेश, रमेश, दिनेश और मंत्री राघवेंद्र सिंह के खिलाफ एक मजबूत केस दायर किया, लेकिन राघवेंद्र सिंह ने हार नहीं मानी थी। उसने देश के सबसे महंगे और चालाक वकील को हायर किया, जिसका नाम था अधिवक्ता विनय शर्मा। विनय शर्मा अपनी तीखी जिरह और बातों को पलटने की कला के लिए मशहूर था। अदालत का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सुनवाई शुरू हुई और सुनीता को गवाह के कटघरे में बुलाया गया। अधिवक्ता विनय शर्मा ने अपनी जिरह शुरू की। आईपीएस सुनीता यादव, आप अपनी पहचान छुपाकर एक शिक्षण संस्थान में क्यों गई? क्या यह एक पुलिस अधिकारी का कानूनी अधिकार है? सुनीता ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए गई थी। इन लोगों ने एक महिला को झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कानून मुझे यह अधिकार देता है कि मैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच के तरीके अपनाऊं। विनय शर्मा ने हंसते हुए कहा, तो आपने यह माना कि आपने जासूसी की और फिर इन निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए रिकॉर्डिंग जैसे जाली सबूत बनाए? सुनीता ने बिना हिचके जवाब दिया, मेरे सबूत जाली नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। विनय शर्मा ने अपनी अगली चाल चली, ठीक है, अगर आपकी रिकॉर्डिंग सच है तो क्या इसकी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो यह साबित करें कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है? सुनीता ने अपने सहायक एसआई अजीत को बुलाया। अजीत ने तुरंत रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट न्यायाधीश को सौंपी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। विनय शर्मा का चेहरा उतर गया। इसके बाद विनय शर्मा ने सुनीता की व्यक्तिगत जिंदगी पर सवाल उठाए। क्या आप गीता को व्यक्तिगत तौर पर जानती हैं? क्या आप दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से आप इस तरह से बदला ले रही हैं? सुनीता को गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रही। मैं गीता को इस केस से पहले नहीं जानती थी। मैं सिर्फ एक पीड़ित को न्याय दिलाना चाहती थी। अगले गवाह के तौर पर टीचर गीता को बुलाया गया। गीता ने डरते हुए भी अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे यह तीनों मास्टर उसे परेशान कर रहे थे और जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर नौकरी से निकलवा दिया। उसने यह भी बताया कि उसने प्रिंसिपल और दूसरे लोगों से शिकायत की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गीता का बयान बहुत भावुक था, जो उसके दर्द को बयां कर रहे थे। विनय शर्मा ने गीता को घेरने की कोशिश की। आप यह सब सुनीता यादव के कहने पर तो नहीं बोल रही हैं? क्या आपको इसके लिए पैसों का लालच दिया गया है? गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई लालच नहीं दिया गया। मैं सिर्फ सच बता रही हूं। ये लोग सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुके हैं। इसी दौरान एक और अहम मोड़ आया। एसआई अजीत ने अदालत में एक और सबूत पेश किया। यह एक पेन ड्राइव थी जिसमें मंत्री राघवेंद्र सिंह और मास्टरों के बीच पैसों के लेन देन और फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। इस रिकॉर्डिंग में राघवेंद्र सिंह मास्टरों को लड़कियों को फंसाने के लिए निर्देश दे रहा था। जब यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलाई गई तो राघवेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। कई महीनों तक चली सुनवाई और सबूतों की जांच के बाद आखिरकार न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। न्यायाधीश ने कहा, यह एक बहुत ही दुखद मामला है जिसमें शिक्षा के पवित्र मंदिर को कुछ भ्रष्ट लोगों ने गंदा कर दिया। सबूतों, गवाहों के बयानों और आईपीएस सुनीता यादव की बहादुरी को देखते हुए यह साफ है कि तीनों दोषी मास्टरों ने न केवल गीता मैडम को परेशान किया, बल्कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी नौकरी भी छीन ली। न्यायाधीश ने आगे कहा, मंत्री राघवेंद्र सिंह का इस मामले में शामिल होना बेहद शर्मनाक है। एक नेता का काम समाज को सही दिशा दिखाना होता है, न कि उसे गंदा करना। न्यायाधीश ने सुरेश, रमेश और दिनेश को 5 साल की सजा और भारी जुर्माना सुनाया। वहीं राघवेंद्र सिंह को भी इस साजिश में शामिल होने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई और उनके सारे सरकारी पद से उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि गीता को उसकी नौकरी वापस दी जाए और उसे उसका बकाया वेतन भी दिया जाए। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठीं। गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई है। सुनीता की यह कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई।
उसने यह साबित कर दिया कि जब एक ईमानदार इंसान अपने लक्ष्य पर अटल रहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी जीत सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की जीत थी जो सच के लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल ZZ स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।